गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुरमग्निवर्णा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से और उनके स्पष्ट अनुग्रह से हम सभी ने स्थित प्रज्ञता विषय पर पूर्ण चर्चा की है। भगवान श्री गोविंद का जैसा आदेश हुआ और जैसी साक्षात कृपा इस विषय के प्रस्तुतिकरण में बरसी है, उसका हम सभी स्पष्ट रूप से आभास कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद हम सभी पर नित्य निरंतर अपनी दया की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा हमको स्पष्ट आभास हो रहा है। और आज हम सभी अध्याय 2 के स्थित प्रज्ञता विषय के अंतिम श्लोक संख्या 72 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 72 के जो पूर्वार्ध भाग था, जिसमें कहा था ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इस विषय पर कल की चर्चा केंद्रित थी। और आज की चर्चा शेष भाग पर हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और इस ज्ञान चर्चा में जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से विशेष प्रणाम स्वीकार हो। तो श्लोक संख्या 72 में श्री भगवान ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। ये है परमात्मा का अनुभव किए हुए महापुरुष की स्थिति है, और इस स्थिति को प्राप्त होने के पश्चात वह महापुरुष मोहित नहीं होता, और इसी ब्राह्मी स्थिति में अवस्थित रहकर वह ब्रह्म निर्माण अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह इस श्लोक का भाव है। और हमने कल की चर्चा में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया था। तो आज जो शेष पूर्वार्ध भाग का शेष अंश है, नयनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम प्राप्य विमुह्यति। एनाम है जिसको, तो जिसका एनाम जो पद है वह ब्राह्मी स्थिति की ओर संकेत करता है, यानी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके वह मोहित नहीं होता। तो आज का जो विषय है, हम इसी विषय को लेकर के आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके वह मोहित क्यों नहीं होता। तो पहले ये है कि हम मोहित कैसे होते हैं। जब तक ये जानेंगे नहीं कि हम मोहित कहाँ होते हैं
और कैसे होते हैं और किस प्रकार से मोहित हुए इस संसार में नित्य निरंतर घूमा करते हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे तो ये समझ में आएगा कि इसको, इस स्थिति को प्राप्त होकर के वह मोहित नहीं होता, तो ये स्थिति समझ में बाद में आएगी। तो हम आज ये कह रहे हैं कि हम लोग मोहित क्यों होते हैं और मोहित कहाँ रहते हैं। तो जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं और महापुरुषों के वचन सुनते हैं और महापुरुषों के विचार देखते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि श्री भगवान ने एक माया नामक शक्ति इस जगत में प्रकट कर दी है। तो माया का जो कार्य है वह, उस पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे और उसको व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। मनीषी जन भी मानते हैं कि माया और प्रकृति एक ही सत्ता है, दो नहीं है। ये है, उपनिषदों का भी मानना है कि जिसको प्रकृति कहा जाता है वो माया है, जिसको माया कहा जाता है वो प्रकृति है। खैर, इस विषय पर हम कोई विचार नहीं दे रहे हैं और उपनिषदों में उल्लिखित तथ्य को हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, हमारी ज्ञान शक्ति वहाँ तक नहीं है और वह हमारे बुद्धि का विषय भी नहीं है। इसलिए प्रकृति और माया एक ही है या पृथक पृथक स्वरूप परिवर्तित कर लेती है या पृथक पृथक दो शक्तियाँ हैं, इस विषय को हम व्याख्यापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मानना है शास्त्रों के अनुसार और मनीषियों के कथनानुसार और अनुभव में आए हुए तथ्यों पर भी हमारा ये मानना रहता है कि माया नामक कोई सत्ता है। जैसे श्री भगवान ने कहा कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया माम्यो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो श्री भगवान ने इसका भावार्थ समझें आप कि हमारी माया, मम माया दैवी है यानी अलौकिक है, इस संसार की नहीं है, लौकिक नहीं है। दैवी ईशा गुणमयी, और वो उसने 3 गुण धारण कर लिए हैं, सात्विक माया, राजसी माया और तामसी माया, गुणमयी। मम माया दुरतया, और वह बहुत दुष्कर है, कठिन है। कठिनता का अभिप्राय ये है कि उसके स्वरूप को जानना कठिन है और उसके कार्य को समझना कठिन है और उसके प्रभाव को जाना कठिन है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उससे पार पाया जाना कठिन है। 4 तथ्य हैं यहाँ पे। माया के स्वरूप को जानना, माया के कार्य को जानना, माया के प्रभाव को जानना और उससे पार जाना, ये चारों तथ्य कठिन हैं। पहली बात तो माया के स्वरूप को हम नहीं जान पाते हैं, माया के फिर कार्य को नहीं जान पाते हैं, और तीसरा माया के प्रभाव को नहीं जान पाते हैं जिससे हम मोहित रहते हैं। विमोहित पद है ना यहाँ पे, तो जिससे हम मोहित रहते हैं उस माया के कार्य को नहीं जान पाते हैं। और चौथी बात, उससे हम पार नहीं हो पाते हैं। ये बहुत विशिष्ट बात है। तो अब यहाँ पर हमारी समझ में ये आ रहा है कि माया नामक सत्ता ने
हमको मोहित कर रखा है और वह अत्यंत दुष्कर है। तो माया के स्वरूप का और उसके कार्य का, उसके प्रभाव का और उससे पार जाने की दुष्टरता का, इस विषय को हम प्रकाशित करेंगे। तब आप श्री भगवान के द्वारा कहे गए विमुह्यति पद को समझ पाएंगे। हमें इस जगत में वह माया है, तो उसका जो कार्य है वह हमें प्रतीत होता है, कार्य प्रतीत होता है। इसे इस जगत में ऐसे ही अनेक वस्तुएं हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं और ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिनको देखकर या उनके संयोग से हम मोहित हो जाते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो आप ये विचार करें कि हमारा जो मोहना है, हमारा जो आसक्त होना है, हम जिस व्यक्ति, वस्तु और सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं, तो वह वस्तु, व्यक्ति और स्थिति किसी के द्वारा उपार्जित की गई है, किसी के द्वारा उद्भावित की गई है, बनाई गई है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को देखते हैं हम और कहते हैं कि बहुत सुंदर व्यक्ति है, इसको भगवान ने ही बनाया होगा। तो उस व्यक्ति की सुंदरता को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है। वो दृष्टि मात्र से ही उसको हम देख कर ही, उसके अवलोकन से ही हम ये समझ जाते हैं कि ये बहुत सुंदर है और भी लोग उसे सुंदर कहते हैं। तो वो जो वस्तु है, वो जो व्यक्ति है, जैसे कोई सुंदर वस्तु हमें प्रतीत हो तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो सुंदर व्यक्ति की ओर, सुंदर वस्तु की ओर और सुंदर स्थिति की ओर। जैसे कोई ऐसी स्थिति है जिसकी ओर, जिस स्थिति में हम बार बार रहना चाहते हैं। जैसे किसी स्थान पर बहुत से पुष्प हों और उनकी बहुत सुगंधमयी गंध प्रकट हो रही हो, तो हम उस सुगंधमयी वातावरण से अपने को पृथक नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वातावरण इतना आकर्षित है, आकर्षक है, हमें हमारे अनुकूल प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा अन्य स्थितियों के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में हम मोहित हो जाते हैं। विमुहियत की चर्चा हो रही, येषां प्राप्य विमुहियत, तो हम मोहित कहाँ हो रहे हैं? तो जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो स्थिति है जिसकी ओर हम मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, वह निर्मित किसके द्वारा हुई है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो शास्त्र कहते हैं, मनीषी कहते हैं, वह माया के द्वारा निर्मित है। माया का कार्य रूप है वह जिस वस्तु, व्यक्ति और स्थिति ने हमको मोहित किया हुआ है, वह माया का कार्य रूप है। और जिस माया ने उस वस्तु, व्यक्ति और स्थिति का निर्माण किया है, वह अव्यक्त है, उसका कार्य व्यक्त हो रहा है। यानी अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है और व्यक्त अव्यक्त भी है। उसका कार्य दिख रहा है तो कार्य के रूप में व्यक्त है, और वह स्वयं प्रतीत नहीं हो रही इसलिए अव्यक्त है।
और प्रतीत हो रही है, कार्य प्रतीत हो रहा है और वह नहीं दिख रही है, इसलिए व्यक्त अव्यक्त है। तो ये माया के गुणों का आदि आचार्य शंकर ने बहुत वर्णन किया है अपने पुस्तक विवेक चूड़ामणि में। तो जब उसकी व्याख्या होगी तो उस पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर ये समझें कि जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थिति में हम मोहित हो रहे हैं, वह वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के निर्माण का कार्य माया के द्वारा ही किया गया है। संसार में मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति मोहित अवश्य रहता है, जीवन भर रहता है। तो जीवन भर हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रति मोहित रहते हैं, लेकिन उसके मूल कारण को नहीं जान पाते। ये माया की दुष्टता है। उसका जो स्वरूप है, माया का जो स्वरूप है, जिसने इस समग्र जगत का निर्माण किया है और अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं बना दी हैं जिससे हम सभी मोहित रहते हैं, उनमें संलग्न रहते हैं। तो उस माया के स्वरूप को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसके कार्य को, तो कार्य से हम मोहित हो रहे हैं, लेकिन उसके स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। अब माया का स्वरूप क्या है? माया के स्वरूप को समझने के लिए उसके कार्य को समझना पड़ेगा। जैसे एक से एक सुंदर वस्तुएं और व्यक्ति और स्थितियां उसके द्वारा निर्मित कर दी गई हैं, तो उसके स्वरूप की विशेषता स्वतः ही समझ में आती है कि बहुत विशिष्ट सत्ता है वो। और उसके स्वरूप का ज्ञान सामान्य रूप से नहीं होता। सामान्य रूप से तो उसके कार्य में ही उलझे हैं, कारण में नहीं उलझे हैं। जो कारण वस्तु है, जो कारण सत्ता है, जिसने अपने कार्य को उत्पादित किया है, तो उस कारण सत्ता की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि वह दुष्कर है, दुर्तया है। और श्री भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो श्री भगवान की ही शरण ले लेते हैं या उनका भजन करते हैं, उनके आश्रय को ग्रहण कर लेते हैं, तो वह माया के स्वरूप को, उसके कार्य को, उसके प्रभाव को और उससे पार होने की, उससे पार पाने की प्रक्रिया को समझ जाते हैं और उससे पार भी हो जाते हैं। तो माया का जो स्वरूप है वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, व्यक्त और अव्यक्त भी है। उसका जो कार्य है वह इस जगत में प्रतीत हो रहा है। अब उसके प्रभाव पे आते हैं कि उसका प्रभाव क्या है। माया के प्रभाव से ही ये समग्र जगत मोहित हो रहा है। माया ने इस संसार में इतना कार्य प्रकट कर दिया है कि हम उसके कार्य में ही उलझे रहते हैं जीवन पर्यंत। माया का कार्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद और नाना प्रकार के विषय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में हैं, वह वह संपूर्णता से माया का कार्य है और उसके द्वारा उपार्जित किया गया है और उसी के प्रभाव से हम प्रभावित रहते हैं। ये माया का कार्य है। तो माया के कार्य से उसके प्रभावित रहना, ये हम पे प्रभाव है। और एक तथ्य यहाँ पे और है, इस त्रिगुणीमयी माया ने 3 रूपों को धारण कर रखा है
और 3 रूपों को चलते वह त्रिगुणात्मक हो गई है। सात्विक माया, राजसी माया और तामसी माया। सत्वगुण प्रधान पुरुषों को सात्विक माया अपनी ओर मोहती है, खींच लेती है। रजोगुण प्रधान मनुष्यों को राजसी माया मोहित करती है और तमोगुण प्रधान पुरुषों को तामसी माया आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। ये तथ्य है यहाँ पे। तो माया के 3 पृथक पृथक स्वरूप हैं। सत्वगुण वाले मनुष्य को सात्विक माया अपनी ओर प्रभावित कर लेती है और जो सात्विक कार्य रूप है वह सतोगुणी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता, खींच लेता है, उसको मोहित कर लेता है। और जो तमोगुणी स्वभाव के लोग हैं उसको तामसी माया अपनी ओर खींच लेती है। जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं उसको राजसी माया अपने कार्य में उलझाए रखती है, उससे वो मोहित रहता है। ना प्राप्य हुई है तो हम मोहित कहाँ हो रहे हैं। इस तथ्य का हम वर्णन कर रहे हैं कि मोहित कहाँ है। तो माया के कार्य रूप में हम मोहित हैं। माया ने हमारी वास्तविक ज्ञान शक्ति का हरण कर लिया है। माया अपहृत ज्ञान का जो अपहरण है वो माया के द्वारा ही होता है और माया हमारे वास्तविक ज्ञान का हरण कर लेती है। तो श्री भगवान कहते हैं तो ये जो मोह का नैनाम प्राप्त विमुह्यति, लेकिन ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके न एनाम प्राप्त विमुह्यति, लेकिन ब्राह्मी स्थिति जब मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो हम मोहित नहीं होते हैं। अब इस तथ्य को भी समझिए आप कि हमने ये प्रकट किया कि हम मोहित कहाँ होते हैं। मोहित माया के कार्य रूप में मोहित हैं। अब माया के कार्य रूप में ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति क्यों नहीं मोहित होता है, इस तथ्य को समझने के लिए हम फिर से श्लोक संख्या 71 की ओर बढ़ेंगे कि उस मनुष्य के अंदर, उस महापुरुष के अंदर कामनाओं का समापन हो गया है। कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो जब कामनाएं समाप्त हो गई हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो गया है और अभाव के चलते उसको माया का जो कार्य रूप है वह मोहित नहीं करता है, मोहित नहीं कर पाता है कामना के परित्याग से। नाम प्राप्त विमुह्यति। दूसरा, संसार में जब तक हमको आवश्यकता का आभास रहता है तब तक हम माया के कार्य रूप में मोहित हुआ करते हैं। माया के हमको आवश्यकता का आभास हुआ और वो जो आवश्यकता, जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का हमको आभास हो रहा है, यानी आवश्यकता की प्रतीति हो रही है, तो वह वस्तु, व्यक्ति और स्थिति माया के द्वारा उपार्जित है, इसलिए मोहित होते हैं। लेकिन जो निष्प्रिय हो गया है, इस प्रह रहित हो गया है, तो उसको संसार की आवश्यकता का आभास ही नहीं हो रहा है, तो वो माया के कार्य रूप में मोहित नहीं होता है। ठीक। चौथी बात, जो ममता विहीन हो गया, निर्मम हो गया है, ममत्व का भाव जो है, माया के कार्य रूप में हम सुखासक्ति के कारण ममत्व का भाव रखते हैं। वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थितियों के प्रति ममता रहती है। और जो निर्ममा हो गया है, जिसने संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थिति में ममता का परित्याग कर दिया है,
तो उस व्यक्ति वस्तु स्थिति की ओर वो मोहित ही नहीं होता है, तो फिर वो उसमें ममत्व नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं श्री भगवान, ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोहित नहीं होता है। और चौथा जो है, जो अहंकार विहीन हो गया है, जिसने अपनी सत्ता के आभास को छोड़ दिया है। हमें हमारी सांसारिक सत्ता का जो आभास हुआ करता है वो अहंकार के कारण होता है, और अहंकार के कारण हमारे सत्ता को जो आभास हो रहा है, वह सत्ता का जब तक आभास रहता है तब तक हम मोहित रहते हैं कि हमारे पास वस्तु है, व्यक्ति, स्थिति है, तब तक हमारा मोहना रहता उधर। और जब यह स्थिति समाप्त हो जाती है तब भी मोहित होना समाप्त हो जाता है। तो यह जो श्री भगवान का जो कथन है उस पे हम